नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबर सहारनपुर से। यहां के नानौता थाना क्षेत्र के ढाकादेई गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर धारदार हथियार, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई? चांदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कल देर शाम का है और कल देर शाम एक गुट होली खेलने के बाद वापस आ रहा था तो आपस में झगड़ रहे थे। तो गाली गलौज करने के बाद वहां दूसरे पक्ष ने उनको रोकने की कोशिश की कि यहाँ पे खड़े होकर गाली गलौज मत करो। उसी बात को लेकर ये तमाम झगड़ा हुआ है। झगड़े में फिर उसके बाद लाठी डंडे चले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें महिलाएं भी हैं और युवक भी हैं। काफी मारपीट हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 3-4 लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जहां रात में ही पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी वहां पीएससी तैनात कर दी गई थी जिससे कि आगे कोई मामला ना हो। अब फिलहाल मामला शांत है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए देवेश। खबर एटा से है। यहाँ के सकी क्षेत्र के शेखपुर गांव में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक शख्स की आपको बता दें कि शख्स घायल हुआ है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हमारे सहयोगी अजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजेंद्र, ये क्या कुछ पूरा मामला है? चांदनी, मैं बता दूं ये पूरा मामला जनपद एटा के थाना सकीट क्षेत्र का है, शेखपुर का। यहाँ दो पक्षों में पुरानी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें बताया जाता है कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक बताए जाते हैं, कुछ जो है भाजपा के समर्थक बताए जाते हैं। पुराने विवाद को लेकर आज इनमें सुबह ही झगड़ा हो गया था। उसमें दोनों की मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति की ज्यादा चोट आई है, उसका हाथ पैर फट गया था। इसका वायरल वीडियो भी हो रहा है और जिसको पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तो उन्होंने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई भी जुटी हुई है। जी चांदनी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए खबर हरदोई से है। यहाँ एक दबंग की दबंगई देखने को मिली है। दबंग ने मामूली बात पर एक शख्स और उसके बेटे को पीटा है। दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर हरदोई में दबंगई देखने को मिली है और दबंग ने पिता पुत्र को पीटा है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला शहर कोतवाली का बताया जा रहा है। एटा की बात कर लेते हैं। जिला जेल के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। अभी जेल में मुलाकात और शासन के आदेश पर बंद है, लेकिन जेल में बंद कैदियों के परिजन उनसे मिलना चाहते थे। मुलाकात नहीं होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि पैसे मांगे जा रहे हैं। आज भी अब मिलाई नहीं होने दे रहे। आज मिलान नहीं होने दे रहे। तो सामान जब पहुंचाएंगे, पैसा लेके तब पहुंचाएंगे जो सामान। कितने रुपए लिए जाते हैं? कितने रुपए लिए? 200 रुपए। हाँ। शाहजहांपुर की एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ ही बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 10 अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि अंतर जनपदीय गिरोह के शातिर चोर घरों से कैश के अलावा डीजल और शराब की चोरी भी करते थे। इन शातिर चोरों पर कई जिलों में केस भी दर्ज है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 7.5 लाख के जेवरात, कई तमंचे और बाइक बरामद की है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। मामला थाना जैतीपुर का बताया जा रहा है। एक साहसिक मुठभेड़ में एक अंतर जनपदीय गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जो इसका गिरोह का सरगना है रमेश प्रधान, वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनमें ये अलग अलग तरह के अपराध में संलिप्त रहते हैं, जैसे नकबजनी है, शराब के ठेकों पर शटर काट के चोरी करना, गाड़ियों से डीजल निकाल लेना, भयादोहन करना, इस तरह के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं।
और इनसे पूछताछ में कुल मिला के 4 जनपद शाहजहांपुर के, एक थाना जयतीपुर के अभियोग के अलावा जनपद बरेली, जनपद फर्रुखाबाद और जनपद बदायूं के अभियोगों का भी अनावरण हुआ है। इनके कब्जे से इन घटनाओं से संबंधित 7,17,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। संभल में दबंगों ने पुरानी रंजिश में फायरिंग की है। इस फायरिंग में 12 लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक शराब पीकर ये झगड़ा हुआ है। कैला देवी थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां शराब पीकर ये झगड़ा हुआ है। 12 लोगों को गोली लगी है और पुरानी रंजिश में ये फायरिंग की गई है। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। घर में आगे घेर लिए, गोलीबारी करने लगे लोग। किसने? नन्हे ने विजेंद्र ने। हाँ। क्या बात थी? बात कुछ नहीं सर, ये दारू पी के ऐसे ड्रामा करते हैं ये। अच्छा। हमारे साथ आने को भी कोई तैयार नहीं है गाँव से, क्योंकि ये कम से कम 100-200 का परिवार है इनका। बस्ती जिले के सदर विधायक और एसपी जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 8 थानों की पुलिस के साथ ही महेंद्र नाथ यादव के घर पर छापेमारी की है। सपा विधायक महेंद्र यादव पर आरोप था कि उन्होंने बहादुरपुर ब्लॉक के प्रमुख राजकुमार का अपहरण किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बताया यह भी जा रहा है कि सपा विधायक महेंद्र यादव के घर में पिछले 5 महीने से प्रमुख परिवार के साथ बंधक बने हुए थे। पुलिस ने मुक्त कराया। सूबे में कई जगह आग लगने की घटनाएं हुई हैं। अब हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। एटा, मऊ और शाहजहांपुर की ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। एटा में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई और इस घटना में करीब 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर मऊ में LIC ऑफिस में भीषण आग लग गई। इससे ऑफिस में रखे अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 गाड़ियों के साथ पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं शाहजहांपुर में तहसील रजिस्ट्री ऑफिस में आग लग गई, जिससे वहां रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक। फतेहपुर में रंग लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे चले और इस मारपीट में 5 लोग घायल हो गए हैं। बवाल की सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक पक्ष ने पुलिस पर पत्थराव कर दिया और इस पत्थराव में हथगाम थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पुलिस ने मारपीट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। होली के दौरान चलती गाड़ियों पर बैलून फेंकना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बागपत में देखने को मिला है। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर होली के दौरान हुड़दंग कर रहे युवकों ने पानी से भरा गुब्बारा तेज रफ्तार ऑटो पर फेंक दिया और इससे ऑटो बेलगाम होकर हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में ऑटो में सवार कई लोगों को चोटें भी आई हैं। गनीमत रही कि उस दौरान पीछे से कोई बड़ी गाड़ी नहीं आई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। होली के हुड़दंग से ये तस्वीर सामने आई है। ऑटो पर बलून फेंका गया और ऑटो के बाद आपको बता दें कि ऑटो में बैठे जो सवारी थे उन्हें भी यहां पर चोट आई है। तो लोगों ने चलती ऑटो पर यह बैलून फेंका, जिसके बाद यह हादसा हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। मसूद अहमद ने जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जयंत चौधरी को बताई वजह। ये बड़ी खबर है। इस वक्त की चिट्ठी में जयंत चौधरी को वजह बताई है और आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। मसूद अहमद ने जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मसूद अहमद ने
पार्टी छोड़ी है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफे की वजह क्या कुछ है उन्होंने चिट्ठी में लिखकर जयंत चौधरी को दी है कि क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिस पदवी पे थे उस पदवी से इस्तीफा दिया है। तो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी है और पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह क्या कुछ है उन्होंने चिट्ठी में लिखी है। जयंत चौधरी को चिट्ठी में लिखकर पार्टी छोड़ने की वजह बताई। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। अनामिका, क्या पता चल पाया है कि किस वजह से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? देखिए, बड़ी बात यह है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही आरएलडी की ओर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ओर से सारी कमेटियां भंग कर दी गई थी और सभी को एक बार फिर से जो चुनाव के नतीजे है उसको रिव्यू करने के लिए कहा गया था। लेकिन इस बीच जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है मसूद अहमद, उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफा देने के साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से पहले बात चल रही थी, पैसे लेके लोगों को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था आरएलडी को और अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन का नुकसान हुआ है आरएलडी को। और ये सब गंभीर आरोप लगाते हुए 2 पेज का पत्र लिख करके मसूद अहमद, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं अपने पत्र में। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया है कि चुनाव के बाद से इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, कहीं टिकट बंटवारे की बात सामने है। क्या इसके अलावा भी कोई वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है? देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पार्टी अपने लेवल पर मंथन कर रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से लोगों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है समीक्षा करने के लिए, ठीक वैसे ही राष्ट्रीय लोकदल में भी समीक्षा का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से चुनाव खत्म हो गए हैं उस पर घमासान शुरू हो गया है और जो पत्र का जिसका मैं जिक्र कर रही थी उसमें इस पर भी आरोप लगाए गए हैं कि जहां पे दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जिस तरीके से पार्टी ने स्ट्रैटेजी अपनाई है, अब वो भी इस पर सवालों के घेरे में आ रही दिखाई दे रही है। गठबंधन के जो नेता थे उनका उपयोग न करना भी जो कारण गिनवाया गया है मसूद अहमद की ओर से, वो भी कहा गया है कि जो नेता थे आपके पास गठबंधन के तौर पर, उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका तय नहीं की गई और शायद यही वजह है कि आरएलडी को जितनी सीटें समाजवादी पार्टी की ओर से दी गई थी, प्रदर्शन आरएलडी का कोई बहुत खास नहीं रहा। जहाँ पे वेस्ट यूपी में ये कहा जा रहा था कि जाट और मुसलमान का ये जो समीकरण है वो साध करके समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा हो जाएगा, आरएलडी की सीटों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शन रहा है अब तक का चुनाव में, उसको लेकर जिस तरीके से कमेटियां भंग कर दी गई पहले, इसके बाद अब इस्तीफे का दौर। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि यहाँ पर इसी पर लगातार चर्चा भी की गई होगी कि आखिर ऐसी बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।